हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को बहुपद पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स भी कहते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जानने का हम लोग प्रयास करें ये बहुपद है क्या। बहुपद मतलब ढेर सारा पद, ऐसा सब शाब्दिक अर्थ में देखें तो ढेर सारा पद रहता है, उसको बहुपद कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा जिसको गणितज्ञों ने दिया है तो उसका परिभाषा क्या कहते हैं, ध्यान में रखिए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या क्या होता है पूर्ण संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। दो तीन शब्द जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक, आप समझिए, क्योंकि जब तक बहुपद नहीं समझिएगा तब तक 2.1 2.2 मतलब यह एक्सरसाइज, यह अध्याय का जो प्रश्न है वह नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा आप। और मैं एक चीज याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और नोट की परेशानी हो तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसका लिंक में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कि ये बहुपद क्या है, कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक है क्या चीज, देख रहे हैं ना आप। बीजीय व्यंजक क्या है कि बीजीय व्यंजक को समझिए पहले। बीजीय व्यंजक मतलब कि चर और अचर, चर और अचर से बने जो शब्द होते हैं, जो बनते हैं, जो संख्या का निर्माण होता है, मतलब चर और अचर के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक की मैं बात करूं तो इसको समझिए। बीजीय व्यंजक की मैं बात करूं, यह बीजीय व्यंजक दो शब्द से बना है, कौन सा, चर और अचर। तो चर और अचर शब्दों से बने क्या बोलते हैं, शब्दों अक्षरों को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर मतलब, अब चर क्या है, चर मेरी बोलचाल के मेरे अनुसार यदि बोलिएगा तो चर मतलब चरने वाला, अचर मतलब नहीं चरने वाला। अब बोलिएगा सर चर क्या होता है, चरने वाला क्या होता है, मतलब चर मतलब जिसका मान क्या है, बदलता है, मान बदलता है तब ना एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे हम लोग गाय को चराते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ना, सेम चीज है कि जिसका मान बदलता है वह क्या कहलाता है, चर कहलाता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं x, या तो लेते हैं y, या तो लेते हैं हम लोग z, मतलब कोई भी नहीं, मतलब a से लेकर z तक का कोई भी आप ले लेते हैं, कोई भी अक्षर ले लेते हैं आप a से लेकर z तक, ये सारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। क्योंकि जब हम गणित बनाते हैं तो क्या करते हैं कि माना कि x बराबर 0, माना कि x बराबर 1, माना कि x बराबर 100, ऐसा लेके बनाते हैं ना, तो अपने अनुसार इसका मान बदलता है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, चर। और अचर जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब जैसे गिनती की संख्या का मान बदलता है, नहीं बदलता है ना, तो ये अचर हो गया। जैसे 0 से लेकर जो भी गिनती अनगिनत तक जाती है, 0 1 2 3 4, या तो गिनती की संख्या बोलिएगा तो 1 2 3 4 हो गया, तो 0 का मान 0 रहता है, मान नहीं बदलता है। जैसे 1, तो माना कि 1 बराबर क्या, 100, तो ऐसा तो नहीं लेके चलेंगे ना, क्योंकि 1 है तो 1 है और 2 है तो 2 है, तो इसका मान नहीं बदलता है। जैसे x y z का अपने अनुसार जैसे गणित हमको हल करना है उसके अनुसार मान बदल सकते हैं, इसका मान नहीं बदल सकते। यही कहलाया क्या आपका चर, और ये कहलाया आपका अचर। तो चर और अचर से जो हमको मिलता है, जो शब्द मिलता है, जो संख्या मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो संख्या प्राप्त होता है उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 लेते हैं, 2x मिल गया ना, ये 2x मिल गया, ये 2x ही आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक है ना। ये बीजीय व्यंजक, जिसको चर, जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में, और अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट से जो संख्या बनता है वही संख्या क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। तो मैं उम्मीद करूं ये बीजीय व्यंजक समझ में आया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होता है। धनात्मक पूर्णांक की मैं बात करूं, ध्यान रखिए, धनात्मक पूर्णांक की मैं बात करूं तो ये धनात्मक पूर्णांक है क्या चीज, तो धनात्मक पूर्णांक है आपका, देखिए धनात्मक पूर्णांक मतलब, पूर्णांक क्या होता है कि कोई भी संख्या, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या जो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक। उसमें माइनस प्लस सब रहता है, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब सब क्या होगा, प्लस में होगा।
तो धनात्मक पूर्णांक में तो क्या होगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन माइनस, जैसे -1, -2, -3 बोलिएगा तो वह नहीं आएगा। तो जितने भी क्या होगा संख्या होगा जो प्लस में रहेगा वह क्या कहलाएगा, आपका धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हुआ ना, धनात्मक पूर्णांक जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या होता है, बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या कहलाया, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाया, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, सब क्या है, प्लस है। तो ये क्या कहलाया, धनात्मक पूर्णांक। डैश डैश मतलब अनंत तक जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है ना, यदि गिनती की संख्या 0 से शुरू होती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। आप जानते हैं ना कि गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4, ये इस तरह से गिनती की संख्या आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है, कहां तक, अनंत तक। अनंत गिनती की संख्या जाती है तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं क्या से, 0 से। तो ये 0 से जब स्टार्ट हो जाता है तो यह कहलाता है आपका क्या, पूर्ण संख्या। क्या कहलाया, पूर्ण संख्या कहलाया। तो ये पूर्ण संख्या, तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात मतलब ये x, चर की घात मतलब x है। एक चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, या तो धनात्मक पूर्णांक हो, या इसका मतलब घात 0 भी हो सकता है, घात 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है बस, लेकिन क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक, ये चर को भी समझिए, मैं बताया चर कि चर की घात एक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कहते हैं। तो ये तो चर का घात हो गया, लेकिन बहुपद होने के लिए ये चर और अचर का सम्मिलन होगा ना, दोनों होगा। तो x के साथ मान ले 2 हो गया, में भी यहाँ पर 3 है। यदि केवल यहाँ हुआ कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास x² केवल है, x² के रूप में भी है, तो भी ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 तो रहता ही रहता है ना, यहाँ 1 रहता ही रहता है। तो ये क्या आपको क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ x का है तो 5 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, या तो यहाँ पर 3 या 31 लिख दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बहुपद होगा। अब रही बात बहुपद, तो आप यहाँ प्रश्न उठता है कि सर केवल 2 ही अंक वाला, जैसे चर और अचर से केवल बनेगा वही केवल बहुपद है, या तो इससे बड़ी संख्या होती है वो भी बहुपद कहलाता है। तो इसकी चर्चा चलिए करते हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि ये धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, बीजीय व्यंजक, चर संख्या समझ में आया होगा। क्योंकि बीजीय व्यंजक समझे तो चर और अचर की कल्पना हम लोग कर सकते हैं अच्छे से अपना दिमाग में। इसलिए मैं बोला कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये जो बहुपद का निर्माण हो रहा है वह चर और अचर, ये हो गया चर, ये हो गया अचर, मतलब x हो गया चर, 2 हो गया अचर। कोई जरूरी नहीं कि x होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 2i भी लिख सकते हैं आप, 5m भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिखिए। तो ये चर और अचर का सम्मिलन हुआ, जो मिलाप हो गया, तो क्या बना, ये बहुपद बना। तो बहुपद छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कि किसमें, बहुपद के प्रकार में। किसमें करते हैं, बहुपद के प्रकार। उम्मीद करूं ये सब क्लियर हो गया होगा। ये जैसे धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसका, क्या बोलते हैं, बहुपद के प्रकार। तो ये बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद के प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बहुपद के प्रकार, ये बहुपद के प्रकार क्या क्या है। बहुपद का जैसे क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा को बोलते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तीसरा को बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अगला को बोलते हैं चतुर्थ घाती, या तो चतुर्थ घात बहुपद भी आप बोल सकते हैं, चतुर्थ घाती बहुपद। और जो आपका लास्ट होता है
यदि 4 से भी आगे बढ़ सकता है, मान लीजिए x का पावर 5, 6, 7 हो सकता है, तो क्या x का पावर 5 तो पंचघातीय बहुपद, 6 घातीय बहुपद, 7 घातीय बहुपद ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं पर भी देखिए ज्ञान ना कहीं पर स्थिर नहीं होता है। यदि कोई बोलता है कि नो आई एम द मास्टर, तो कोई दुनिया में कोई मास्टर नहीं होता है, क्योंकि बापों का भी बाप पैदा होता है। हो सके मैं आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल के डेट में आप हमसे ज्यादा विद्वान होंगे, आप दुनिया को क्या बोलते हैं बुद्धि दीजिएगा। तो होता है ना कि ज्ञान अच्छा है, इसलिए आगे की ओर है। चतुर्थ, पंच, 6, 7, 8, 9, 10 अलग घात होता है, जैसे आपको बहुत सारे प्रश्न इस तरह का मिलेगा। तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। तो उसके बाद लास्ट आता है अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ये अचर बहुपद की मैं बात करूं, अचर बहुपद की, ये अचर बहुपद को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य बहुपद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद। तो इसका इसका हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको समझना है कि बहुपद के क्या प्रकार में रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, अचर बहुपद या शून्य बहुपद। ये बहुपद के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो आप समझ गए होंगे ये बहुपद के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। तो इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि यह रैखिक बहुपद है क्या चीज। ये रैखिक बहुपद क्या है? कि वैसा बहुपद, परिभाषा ध्यान से देखिएगा कि रैखिक बहुपद क्या है? कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या होता है? 1 होता है। कोई भी बहुपद क्यों ना रहे। देखिए मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2x² प्लस क्या है 5, 2x² प्लस 5, ये भी बहुपद है, क्योंकि क्या बोलते हैं ये अचर है, ये चर का स्क्वायर हुआ ना, का घात हुआ 2, तो कि 2 तो पूर्ण संख्या है, इसके साथ 5 हो सकता है, इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो ये इस तरह का जिसका घात क्या हो बोलते हैं 1 हो। लेकिन 2x का पावर यहाँ 2 हो गया ना, ये 2 नहीं होगा। क्या होगा? बस इतना ही। यहाँ पर घात, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 है मतलब क्या है? वो रैखिक बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। लेकिन एक तो यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। पहला का ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। या तो आप भी दे सकते हैं आप 3y प्लस क्या दे सकते हैं 1, ये भी एक क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद, मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। देखिए द्विघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 ले लेते हैं, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद मतलब इसका अधिकतम घात देख रहे हैं 2 है ना, तो 2 घात हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे ना, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है? द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर a, b और c क्या है? प्रश्न आता है ना यहाँ, a, b और c क्या है? तो ये a, b और c क्या है? संख्या है। जैसे 2 a का रोल अदा किया, 3 b का रोल अदा किया और 5 क्या? c का रोल अदा किया। तो ऐसा x केवल नहीं हो सकता है। आप a से लेकर z कर कोई भी एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा तो वो क्या होगा? द्विघाती बहुपद होगा। अगला बात करते हैं हम लोग क्या? त्रिघाती बहुपद। बहुत आसान है। त्रिघाती बहुपद की हम बात करें, ये तो जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। तो हम लोग बात कर सकते हैं 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस क्या 1, देख रहे हैं ना, ये 3 घाती बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद। 3 घाती बोलिए, लेकिन त्रिघाती बुक में प्रयोग किया गया है। एनसीईआरटी जो जेसीईआरटी पर बेस्ड है, उसमें त्रिघाती शब्द का प्रयोग किया है, सब त्रिघाती बहुपद ही कहेंगे। x का पावर 3 हो गया ना, एक क्या है 4 है ना, x क्या है 4 है, तो ये 3 घात, इसका अधिकतम घात क्या हो गया? 3। ये 2 का भी है, यदि इसको हटा देंगे तो ये द्विघाती बन गया। ये दोनों को हटा देंगे तो इधर क्या होगा? मान लीजिए इसको यहाँ पर x प्लस 1 लिख देते तो क्या होता? एक घाती हो जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका एक घात उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ये द्विघाती हो गया। त्रिघाती समझ में आ गया होगा, जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। अब चौथा की हम बात करें, ये चौथा क्या होता है कि चतुर्थ घाती। तो यहीं पर ये संख्या ना बदल सकता है। आपने यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 3 कर दिया, कोई बात नहीं है। आप कोई भी संख्या लिखिए, यदि मान लीजिए 3 को भी हटा देता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, क्योंकि यहाँ पर एक होगा,
ठीक है, तो 3 लिखे थे तो मैं इसको क्या कर दूं, 3 लिख ही दूं। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ घाती का। तो मान लीजिए हम 5x² प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस क्या बोलते हैं x या तो 2x प्लस 5 कर दें तो ये क्या हो गया, चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। सॉरी यहाँ पर 3 घात नहीं, 2 नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे 4। तो अब ना ये चतुर्थ मतलब 4 होता है ना, ये चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। ये जो दिया है, मान लीजिए आप इसमें से बोलिएगा कि सर ये चतुर्थ घाती होने के लिए पूरा होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए केवल यहाँ तक, केवल इसको हटा दीजिएगा, केवल ये दोनों केवल रहेगा, तो यदि पावर 4 होगा तो भी उसको क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद हो जाने के बाद एक अचर बहुपद है जिसको हम लोग शून्य बहुपद भी कहते हैं। तो इसको समझिए थोड़ा सा कि अचर बहुपद क्या है। अचर मतलब अचर बहुपद, अचर संख्या तो बताया ना, जिसका मान नहीं बदलता है। तो ये अचर बहुपद क्या है कि वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, शून्य हो, जिसका घात मतलब पावर क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए तो देखिए ब्रैकेट में लिख दिया हो ना, उसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। कभी कभी पूछता है ब्रैकेट में क्या बोलते हैं ऑप्शन में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कि क्या बोलते, शून्य बहुपद क्या है जिसका अधिकतम घात कितना हो, खलेस्थान हो। तो ऑप्शन में दे देगा, जो भी ऑप्शन रहे। तो ध्यान रखिएगा कि अचर बहुपद क्या है कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो। तो मान लीजिए x का पावर क्या हो गया, 0 प्लस क्या हो गया 5। देख रहे हैं, या और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, y का पावर 0 प्लस 9। या तो बोल सकते हैं, या तो z नहीं लिए तो m का पावर क्या हो गया, 0 प्लस क्या हो जाएगा 3। ये सारा आपका क्या हो गया, अचर बहुपद की गिनती में क्या किया, आ गया। तो अचर बहुपद जब जान लिए हम लोग तीनों को, तो हमको गणित बनाने में क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार क्या है। बहुपद के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद और अंतिम क्या है, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा अचर बहुपद अलग और शून्य बहुपद, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये अचर बहुपद और शून्य बहुपद दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर ना ये बहुपद के बाद और कुछ चीजों को और जानना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना कि बहुपद है तो बहुपद का मान लीजिए हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान पढ़ें, तो ये बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान। यदि बोलिएगा कि सर बहुपद का मान क्या होता है, तो बहुपद का मान होता है कि मान लीजिए आपके पास समीकरण है 2x² प्लस x प्लस 1, बहुपद का मान। तो ये बहुपद का मान क्या होगा कि x का कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो, माना कि x बराबर 0 या तो माना कि x बराबर 1। मान लीजिए माना कि x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग 1, तो x का मान यहाँ पर डालते हैं आप, तो क्या होगा कि x का पावर यहाँ पर क्या होगा 2 गुना क्या हो गया 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया 1, या तो यहाँ पर ब्रैकेट में डालिए 1। तो ये जो आप डालते हैं x का पावर, x के स्थान पर क्या डालें 1, x के स्थान पर क्या 1, केवल एक ही जगह नहीं, जितना x होगा उतना जगह पर हम लोग क्या डाल लें x। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, मान लेते हैं माना कि x बराबर 2, तो आपका यहाँ क्या हो जाता, यहाँ 2 आ जाता, यहाँ पे क्या हो जाता 2। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का क्या होगा मान। तो ये जो बहुपद है इसमें इस बहुपद का मान क्या है 2 है। समझ में आ रहा होगा, ये हो गया बहुपद का मान। तो अगला बहुपद का मान यदि हम जान गए, तो बहुपद का मान जानने के बाद एक चीज और महत्वपूर्ण है, इसको जानना है, क्योंकि हम लोग गणित बनाएंगे ना उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, बहुपद का गुणांक, बहुपद का क्या हो गया गुणांक। ये बहुपद का गुणांक क्या है, बहुपद का गुणांक इसको समझिए थोड़ा सा। ये बहुपद का गुणांक है क्या चीज, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई भी बहुपद है, चाहे वो रैखिक हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, चतुर्थघाती हो, या तो आप क्या क्या हो जाएगा शून्य बहुपद या अचर बहुपद हो, तो उसको घबराने वाली बात नहीं है। बस देखिएगा कि जो चर पद है आपका उसके साथ क्या गुना है, कौन सा चर है। मानिए देखिए यहाँ पर ये पहला वाला में देखिए ये 2 और x है, 2x है ना, ये x हो गया चर, 2 हो गया क्या अचर।
तो यहाँ पर बहुपद का गुणांक मतलब ये x का गुणांक, मतलब x के साथ कौन सा गुणांक है, मतलब चर पद के साथ ना कौन सी संख्या गुना में है, तो x के साथ क्या है, 2 गुणांक है, 2 है, ये 2 इसका क्या हो गया, बहुपद का गुणांक। यदि हम 3y यहाँ देखिए तो ये 3 होगा क्या गुणांक, क्योंकि y तो क्या हो गया, चर हो गया ना, और 3 हो क्या अचर, तो ये 3 क्या कहलाएगा आपका बहुपद का गुणांक। यहाँ पर देखिए x + 1 है, अब x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, मतलब उसके साथ क्या है, 1 है, बगल में एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बहुपद का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या देखिएगा, 2, यहाँ पर इसका मान लीजिए x यहाँ पर तो क्या, क्योंकि इसमें तो अधिकतम घात को देखते हैं ना, इसलिए इसका क्या हो गया, 2। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 9x, तो 9x तो बहुपद का गुणांक क्या, 9x प्लस क्या कर दिए 1, तो इसका x का गुणांक क्या हो गया, 9। मान लीजिए हाँ इसका पावर हम लोग 4 भी डालते हैं, तो x का मतलब बहुपद का गुणांक क्या हो जाएगा, 9। मान लीजिए यहाँ पर 19 कर देते हैं, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो गया। ये 19 क्या हो गया, बहुपद का क्या हो गया, गुणांक। तो ये बहुत आसान है, बस आप घबराने की बात नहीं है, बस आप घबराइएगा नहीं, बस इसको समझिए कि बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन और एक चीज मैं बता दूं, कहीं कहीं पर दिया हुआ है, आपका बुक में भी दिया हुआ है, ये बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार। ये बहुपद के जो प्रकार है ना, ये घात के आधार पर है, किसके आधार पर, घात के आधार पर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानकारी मैं जरूर दूंगा कि ना पद के आधार पर भी बहुपद बोला जाता है। पद के आधार पर भी बहुपद ना 4 प्रकार के होते हैं, या तो 5 प्रकार के होते हैं, बढ़ते जाता है ये, उसके लिए ये नहीं कि 1 2 3 इतने ही प्रकार का फिक्स है, सो बात नहीं है। तो मान लीजिए पद के आधार पर होगा तो आप उसको कैसे कीजिएगा, तो जैसे वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद। अब बोलेगा सर एक पद कैसे होगा, देखिए एक पद कैसे होगा, जैसे आप लिख लेते हैं यहीं पर केवल 2x हो गया ना, 2x, केवल 2x लिख रहे हैं, केवल 2x, केवल एक पद हो गया, एक हो गया क्या, एक पदी बहुपद, केवल एक पद है ना। लेकिन बहुपद में तो आप जान रहे हैं ना कि चर और अचर शामिल होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सर 2 को हटा दिया जाए, तो 2 को भी हटा देते हैं तो ये क्या हो गया, बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक है ना, एक छुपा हुआ यहाँ, तो ये हो गया बहुपद। तो ये हो गया क्या, ये बहुपद, ये हो गया क्या, कैसा बहुपद, एक पदी बहुपद। यदि पद के आधार पर देखिएगा तो, नहीं तो घात के आधार पर तो मैं बताया ना, एक पदी बहुपद मतलब एक पद रहेगा। तो मान लीजिए द्विपदी, तो देखिए 2 पदी, यहाँ पर 2 पद है ना, ये और ये द्विपदी बहुपद। जहाँ 2 पद होगा वो क्या होगा, द्विपदी बहुपद। 3 पद, 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद। 1 2 3 4 हो गया चतुष्पदी बहुपद। 1 2 3 4 5 पंचपदी बहुपद। उसके बाद 6 रहेगा तो 6 पदी, और 7 रहेगा तो 7 पदी बहुपद होगा। इसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये जब बहुपद के प्रकार की बात करते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, अचर बहुपद और अचर बहुपद की हम लोग ये जो 5 दिया है ये मुख्य है। लेकिन यदि पद के आधार पर पूछ दे तो आप घबराइएगा नहीं। एक पद रहे एक पदी, 2 पद रहे द्विपदी, 3 पद रहे त्रिपदी, 4 पद रहे चतुर्पदी। कैसे, देखिए ये तो 2 पदी का उदाहरण, त्रिपदी का उदाहरण, चतुर्पदी का, ये हाँ चतुर्पदी का, ये क्यों कौन सा पदी का हो गया, 5 पदी का ना, पंचपदी का, ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब मान लीजिए हम लोग एक पदी का रहता तो ही ना 2x डाल दीजिए, या तो x डालिए, या तो क्या हो गया 5y डाल दीजिए। ये क्या हो गया, एक पदी का उदाहरण हो गया। तो एक पदी के आधार पर भी यदि एक पदी पूछे तो उसमें घबरा, एक पदी द्विपदी बोले तो उसमें आप घबराइएगा नहीं। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज की चर्चा जरूर करूंगा, ध्यान रखिए इसका, कि मान लीजिए आपका गणित ना √x में है। अब बोलिएगा सर ये बहुपद है या नहीं है ना, ये बहुपद है, √x में है या तो √y में है, तो ये बहुपद है कि नहीं, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए कि x का रूट का वैल्यू क्या होता है, x का पावर 1/2 हो गया ना, क्या हो गया 1/2। इसका पावर जो x का जो घात हुआ, x का पावर 1/, क्या हो गया 2, x/2 हो गया। इसलिए यह बहुपद क्या है, नहीं है। क्योंकि हम परिभाषा में बोले हैं जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक 1/2, तो 1/2 और या क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो इसको क्या करता है, नहीं करता, ये पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो 1/2 भी आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। मान लीजिए बोलोगे आप कि सर 1/x है, तो क्या यह बहुपद है, तो यह भी बहुपद नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसको x का पावर माइनस क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं ना, नीचे रहता है। तो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो ये भी क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह का जो केस आता है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रूट में रहता है तो ये बहुपद की गणना में हम लोग इसको नहीं लाते हैं। और क्या बोलते हैं, यदि बटे में रहेगा तो भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बाकी बात जो मैं बताया, इसमें 2-3 चीज का ध्यान रखिए। बीजीय व्यंजक तो चर और अचर क्लियर हो गया, और कौन सा धनात्मक पूर्णांक और क्या पूर्ण संख्या क्या है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके आधार पर ही हम लोग 2.1 अर्थात ये एक्सरसाइज हम लोग बनाने शुरू करेंगे। तो इसको एक्सरसाइज पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा नोट भी बना लीजिएगा। नोट में दिक्कत होगा तो जाके इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहता है उसमें दे दीजिएगा, मैं सारा इसका क्या बोलते हैं नोट दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ, पूरे उमंग और जोश के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तो मिलते हैं, जय हिंद।